हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 8 सितंबर है और जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था वो है सबसे ज़्यादा धात्विक गुण जो होता है कौन किस तत्व किस तत्व में होता है। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा सबसे ज़्यादा धात्विक गुण। ठीक है, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस तत्व में होता है। ठीक है, किस तत्व में होता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण होता है वो सीजियम के पास होता है, क्योंकि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो सीजियम जो होता है ये इसका धात्विक गुण जो होता है ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सीजियम के बाद भी एक फ्रेंशियम होता है। देखिए फ्रेंशियम को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इसलिए फ्रेंशियम को हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में सीजियम दिया हुआ था तो इसका सीजियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। जो अंगूठा होता है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अंगूठा क्या दर्शाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। माध्यमा माध्यमा जो उंगली होता है वो क्या दर्शाता है, माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाता है, तथा तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था आपको अंगूठा, तो अंगूठा क्या होगा, बल की दिशा को दर्शाता है। एक क्वेश्चन आया था कि जब विलयन में, जलीय विलयन में जब हम लोग कोई भी एसिड या फिर करते हैं तो अगर H+ की मात्रा अगर ज़्यादा देगा तो क्या होगा, और अगर H+ की मात्रा कम देगा तो क्या होगा। तो देखिए जब भी जलीय विलयन में H+ की मात्रा ज़्यादा देता है, ठीक है, H+ की मात्रा ज़्यादा देता है तो ये होता है क्या, ये होता है एसिडिक होता है और ये प्रबल एसिड होता है। ठीक है, ये हाईली एसिडिक होता है। और जब H+ आयन की मात्रा कम देने लगता है यानी कि ये दुर्बल एसिड होता है, यानी कि दुर्बल एसिड होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको आया था कि अगर H+ ज़्यादा देगा तो क्या होता है, H+ कम देता है तो क्या होता है। तो H+ ज़्यादा देता है तो ये होता है प्रबल एसिड, और H+ अगर कम देता है तो होता है दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि जीन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जीन गुणसूत्र पर निर्भर होता है। ये एक बायो का क्वेश्चन था कि जीन किस पर निर्भर होता है, तो जीन गुणसूत्र पर निर्भर होता है। ठीक है, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार की श्रेणी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। यानी कि जो संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्तर, ये एक पंचायती राज व्यवस्था सहायक क्वेश्चन आया था कि निम्न स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता था। देखिए आर्टिकल 73 से 74 के अंतर्गत आती है, और ये जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिली भवन किसे कहा जाता है। देखिए शिली भवन किसे कहा जाता है, देखिए वहाँ पे दे रखा था चट्टान, नदी, पर्वत, इस तरह से कुछ आपको दे रखा था ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टान। ठीक है, होता क्या है कि देखिए अपक्षायित पदार्थों को अपवर्दन के कारण, जो भी अपक्षायित पदार्थ होता है, जो भी जिसके पदार्थ जो बह के या फिर कहीं से उड़ आता है, जो अपक्षायित पदार्थ होता है, जैसे कि नदी या पवन के द्वारा जो लाया जाता है अपक्षायित पदार्थ को, यानी कि वहाँ से बहा के लाया जाता है या फिर उड़ा के या फिर पवन के द्वारा उड़ा के लाया जाता है, निक्षेपित करते हैं संघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा संचित पदार्थ सेलों में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को सील भवन कहा जाता है। यानी कि पानी के द्वारा, नदी के पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थों को या फिर अपक्षायित पदार्थों को लाया जाता है वो एक जगह पे दबाव के कारण एक जगह पे जमा होने लगता है और यही एक चट्टान के रूप में निर्माण हो जाता है, इसी को ही सील भवन कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म स्थान पूछा गया था कि जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। मैंने तो ये जो है इसका जन्म जो हुआ था ये फिलिस्तीनी शहर बेथलम में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयदशमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये दशहरा के नाम से जाना जाता है विजयदशमी को। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था कि SSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोपेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये प्रोपेन के अगर हम आप बनाएंगे मिथ विथ प्रोप, तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डाला जाता है। देखिए अगर आप के ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होगा तो आपका ये सही होगा। अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, आप कीजिएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट दिया होगा तो फिर आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। अगर ये दोनों ही नहीं दिया होगा तो फिर आपको अगर ओजोन दिया होगा तो ये ओजोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये दिया है तो ये होगा ब्लीचिंग पाउडर होगा। ठीक है, अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया है तब आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर दोनों नहीं दिया है और ओजोन दिया होगा तो फिर आपका ओजोन हो जाएगा। अगर ये सब तीनों ही दिया रहेगा तो सबसे पहले आप ब्लीचिंग पाउडर को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया था। देखिए सबसे ज़्यादा जो अर्जुन पुरस्कार है वो हॉकी जो खेल है उसमें दिया गया था 2021 में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भाषण कौन देता है, तो राजपथ पर भाषण देता है कौन, राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है, तो ये भारतीय संविधान का जो संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है भारतीय संविधान का संरक्षण। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होता है। जो उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, जैसे कि अगर इंडिया है, इंडिया के एक मान लेते इंडिया है, तो इंडिया में इस जगह पे है तमिलनाडु, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तमिलनाडु, तो उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर इस जगह हो गया और पूर्वी इस जगह हो गया, उत्तर और पूर्व। ठीक है, अब इस ओर से जो मानसून आता है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे करता है, तो ये तमिलनाडु में करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन फूल का पुरुष जनन भाग नहीं है, तो पूछा गया था पुरुष जनन भाग नहीं है, तो उसमें आपको दे रखा था स्टाइल। देखिए ये जो है फीमेल का पार्ट होता है, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ठीक है, तो ये जो बोला गया था कि ये तो फीमेल का है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा दे रखा था आपको, ये फीमेल पार्ट में। और ये जो पुरुष का होता जो हो ये जो पुरुष पार्ट होता है इसमें ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ठीक है, एंथर फिलामेंट और आपको 3 दे रखा होगा, एक एंथर एक फिलामेंट और एक दे रखा होगा स्टेमेन। ठीक है, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो हो जाएगा स्टेमेन। तो एंथर फिलामेंट और स्टेमेन आपको दे रखा होगा। स्टाइल आपका इसमें जो फीमेल वाला दे रखा है ये है स्टेमेन और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसके अनुसार। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन तभी हो सकता है जब इसमें ऑक्सीजन गैस होगा, एन एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है गाइस, तो इतना क्वेश्चन आज हमको मिला है। आज थोड़ा जो थर्ड शिफ्ट का जो होता है उसमें क्वेश्चन कम मिलता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये इतना ही क्वेश्चन आज मिला था गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।